एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, इसको लिख लीजिएगा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हिंदी में बोलते हैं इसको समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। एपी, बस एपी से नाम रखिए। एपी को हम लोग एरिथमेटिक बोलते हैं, जीपी रहेगा तो ज्योमेट्री प्रोग्रेशन बोलते हैं, और एचपी रहेगा तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपको पूछने का संभावना रहता है दोस्तों एग्जाम में। पहले ध्यान से समझिएगा, मैं आपको आज बेसिक चीज़ आपको स्टार्ट कर रहा हूँ। नंबर सिस्टम का पार्ट है, सब पार्ट, इसी में आपको डिस्कस कर रहा हूँ। इससे पहले वाला बैच में हो सकता है उन लोगों ने एपी जीपी नहीं पढ़ा होगा मेरे से, क्योंकि ये उतना अवॉइडेबल चैप्टर है, जैसे कि 1-2 क्वेश्चन पूछता है तो हम लोग इसको अवॉइड कर चलते हैं। लेकिन आप लोग कह रहे थे काफ़ी दिनों से, तो मैंने सोचा चलो स्टार्ट कर देता हूँ। एपी मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसके बारे में समझिएगा यह होता क्या है ना। जैसे अगर मान लीजिए कोई संख्या में लेते हैं, जैसे यहाँ पर ले लीजिए 5 ले लीजिए, 10 ले लीजिए, 15, 20, 25, इस प्रकार से आगे जा रहे हैं। तो एपी में हम लोग क्या देखते हैं मेरे दोस्त, कि एपी में जो होता है दोस्तों, 2 संख्याओं का बीच का अंतर, यानी कि 2 जो भी टर्म्स, 2 पदों का जो बीच का अंतर होता है वो हमेशा समान होता है। जैसे देखिएगा 5 से हो गया 10, 5 हो गया, 10 से 15, 5 हो गया, 15 से 20 कितना बड़ा 5, 20 से 25, तो आगे भी निकाल सकते हैं आप। तो इसको बोलते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। 2 पदों के बीच का जो अंतर है वो हमेशा समान होने चाहिए, हमेशा समान होना चाहिए, सभी में समान होना चाहिए। वो क्या में आएगा आपका एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आएगा। पहली समझदारी ये होनी चाहिए। और यह जो अंतर है इसको हम लोग बोलते हैं सीडी। सीडी मतलब क्या, कॉम्पैक्ट डिस्क कॉमन डिफरेंस। हिंदी में बोलेंगे इसको, सीबीएसई बोर्ड वाला बच्चा लोग कॉमन डिफरेंस, और हिंदी वाला बच्चा लोग पढ़ा होगा सार्व अंतर। क्या बोलते हैं इसको सार्व अंतर, दोनों चीज कवर करना पड़ता है हम लोगों को ना। तो इसको बोलते हैं सार्व अंतर, मतलब कॉमन डिफरेंस। दोस्तों ये सीडी कैसे, यहाँ डी भी निकल चलेगा। डी मतलब क्या होता है कि A2 माइनस A1, मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। आप इसको अगर कोई बच्चा ऐसे भी कहते T2 माइनस T1 तो घबराना मत, टर्म 1 और टर्म 2 हो गया। दूसरा पद, ये दूसरा पद है दोस्तों, और यह क्या है हमारा पहला पद। मैंने सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को अगर माइनस करते हो तो क्या निकलेगा, आपका डिफरेंस निकलता है। कोई भी संख्या मान लीजिए कि अगर हम बात करते हैं A1, A2, A3, A4, A5, इस प्रकार से है, ये टर्म हमारा है, ठीक है मेरे दोस्त। तो मुझे अगर डी निकालना हो आस्था, तो क्या करेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो A2 माइनस A1 ये आ जाएगा। कहीं भी आप मान लीजिए अगर यहाँ लेते हैं यहाँ पर, तो A5 माइनस A4, सेकेंड टर्म माइनस उसके पीछे वाला टर्म। अगर मान लीजिए यहाँ पर बोलना है A4 माइनस A3 बोल सकते हैं, मतलब उसके आगे और उसके पीछे दोनों का बीच का जो अंतर है उसकी वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, डिफरेंस बोलते हैं, यानी कि सार्व अंतर, और इंग्लिश में बोलेंगे कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। कोई समस्या किसी बच्चे को। अब जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर कि 2, 4, 6, 8, 10, ये इस प्रकार से है दोस्तों, ठीक है मेरे भाई। तो ये 2, 4, 6, 8 जो दिखाई दे रहा है मेरे दोस्त, ये 2, 4, 6, 8, ये क्या कहलाएगा मेरे भाई, तो ये हमारा A1 मतलब पहला टर्म, और यह क्या कहलाएगा हमारा A2। और अगर डी निकालना हो तो A2 माइनस A1 का इस्तेमाल करेंगे, मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। 4 माइनस 2 मतलब 2, 2 मतलब हर एक टर्म में 2 का ही अंतर मिलेगा, चाहे आप कितना भी आगे फॉलो कर लो। हम बात करते मान लीजिए सपोज यहाँ पर अगर दिया रहेगा 1, 3, 5, 7, 9 इस प्रकार से, तो ये हमारा फर्स्ट टर्म और ये हमारा सेकेंड टर्म। अगर डी निकालना होगा तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, अर्थात 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 2 का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों अभी मैंने आपको क्या समझाया, सिर्फ डी के बारे में समझाया कि डी होता क्या है। डी होता क्या है दोस्तों, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म का अंतर जो होता है वैल्यू, उसी को बोलते हैं हम लोग डी। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पर मेरे दोस्त, अगर मैं आपसे यह कहता हूँ कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए A1, A2, A3, A4 और इस प्रकार से AN दिया हुआ है AN। आप इसको T1 भी ले सकते हो, T1, T2, T3, T4 और इस प्रकार से Tn दिया हुआ है। तो इसको बोलते हैं हम लोग nवां पद। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, nवां पद, या इंग्लिश में बोलते हैं nth टर्म। याद रखेगा सबको, nth टर्म यानी nवां पद। तो nवां पद कैसे निकालते हैं, तो Tn निकालने का तरीका क्या होता है दोस्तों, a प्लस n-1 इंटू डी। सब बच्चा मैट्रिक पास किया है, और मैट्रिक अगर पास किया अपने दम पर तो उसको सब बच्चों को ये पता होगा, पढ़ना ही पढ़ना है वहाँ पर एपी में, हाँ कि नहीं है। तो Tn इक्वल क्या हो दोस्तों,
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए क्या है मेरे दोस्त पता होगा, ए कहलाता है हमारा फर्स्ट टर्म, यह फर्स्ट टर्म हो गया। और एन के बारे में पता ही है, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म हो जाएगा। और डी के बारे में मैंने बताया आपको कॉमन डिफरेंस यानी कि सी डी, यह चीज़ें। तो ये हमारा एनवा पद को शो करता है। और एनवा पद के लिए हमें क्या करना है, किस प्रकार से निकालना है, मैंने उसका रूल आपको यहाँ पर बोर्ड पर देने का प्रयास किया हूँ दोस्तों। यह आपको ध्यान रखना है, ये हमारा कहलाएगा टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का इस्तेमाल करते हैं। कहीं कहीं आपको टी एन रहेगा या कहीं कहीं आप इसको ए एन भी रहेगा, ए एन भी रहेगा, तो उसको अलग मत समझना ना। एन मतलब क्या हो गया, एनवा पद, या टी एन मतलब भी वही बोलेंगे। तो यहाँ पर बोलेंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का इस्तेमाल, दोनों सेम चीज़ें हैं, इसलिए अलग मत समझना। ए एन पूछे या टी एन, मैंने दोनों का सीरीज आपको दे दिया हूँ। ये हमेशा लास्ट टर्म को शो करता है ना दोस्तों। ये हमेशा क्या शो करेगा, आपका लास्ट टर्म, मतलब यहाँ वाला टर्म कितना है ये आपको निकाल देगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर मुझे यहाँ पर एस एन निकालना हो, एस एन मतलब सम ऑफ एन टर्म, जितने भी टर्म्स दिखाई दे रहे होंगे सभी टर्म्स का मुझे सम निकालना हो, तो दोस्तों सम कैसे निकालते हैं मेरे बॉस। तो यहाँ पर n बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आप मैट्रिक क्लास में पढ़ रहे होंगे या किसी बच्चों को पढ़ाने का मौका मिला होगा तो आपने जरूर उससे सिखाया होगा ये सब चीज़ें कि एस एन बराबर क्या होता है, n बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का इस्तेमाल करते हैं। तो आप यहाँ से भी इसको सम कर सकते हो, ये सम का रूल हो गया। मतलब जितना भी टर्म्स दिखाई दे रहा उसमें आप क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे और 2a प्लस एन माइनस वन डी का इस्तेमाल करेंगे और उसका जितने भी टर्म्स रहेगा उसका सम निकल जाएगा। तो फर्स्ट टर्म हमने ये दिया फर्स्ट रूल और ये सेकंड रूल दिया, इन दोनों को आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। एक तरीका मैं आपको और दे रहा हूँ जो n आपको निकालने में बड़ा मदद करेगा, है ना। n निकालने में चंदन समझ रहे बाबू आप, गुड। जैसे यहाँ पर अगर हम कहते हैं आपसे क्या मेरे दोस्त, अगर मुझे n निकालना है, n मतलब ये तो हमारा n निकाल ही देगा यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक सीरीज में कोई भी दिया हूँ और उस पर चाहता हूँ कि आप मुझे जल्दी से n निकाल के दिखाए, तो क्या करना पड़ेगा दोस्त, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटा में कॉमन डिफरेंस प्लस 1 करते हैं, ये नंबर ऑफ टर्म को निकाल देगा। l मतलब क्या होगा मेरे भाई, लास्ट टर्म, l क्या हो गया मेरे दोस्त, लास्ट टर्म। और a पता ही है, cd पता ही है, और 1 मतलब 1, a पता ही है आपको, है ना, सब पता है। और n मतलब क्या होगा, जितना पदों की संख्या को शो करेगा, ये n निकल जाएगा। एस एन निकालने का तरीका और है, एस एन निकालने का तरीका और है, n बाई टू ए प्लस एल। एल क्या है मेरे दोस्त, लास्ट टर्म, n बाई टू ए प्लस एल। एल मतलब क्या होगा हमारा, लास्ट टर्म, और n मतलब पदों की संख्या। तो आप इन दोनों रूल को भी आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, बहुत जगह पर आपको मदद करेगा दोस्तों ये चीजें। सही बच्चे यहाँ तक समझ पा रहे हैं, बोले हाँ ना। पहले मैं बहुत बेसिक से काम करने वाला हूँ, पहले स्टार्ट कर रहा हूँ, और अगर आप समझ जाते हो तब उसके बाद मैं आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है मैं सारा कुछ समझाने का प्रयास करूँगा जरूर। पहले आप बेसिक समझिए, बेसिक में क्या है, ये इस प्रकार से है दोस्तों। तो चलिए मैं आगे लेके चलता हूँ क्वेश्चन पर, बढ़ूँ आगे नहीं बढ़ूँ, वेरी गुड। तो अब मैं आपको लेके चलूँगा क्वेश्चन कैसे रहेगा, किस प्रकार से पूछा जाएगा, और सारे कुछ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है मेरे दोस्त। आप समझिए यहाँ पर सपोज मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ, है ना मेरे दोस्त। यहाँ पर जैसे मान लीजिए दोस्तों, यहाँ पर मैं ले लिया कोई भी सीरीज लेता हूँ, कोई भी सीरीज अगर मैं ले रहा हूँ 5, 10, 15, 20, 25 और इस प्रकार से 175 ले लिया, 125। मुझे अब यहाँ पर n चाहिए कि यह कितना n बना रहेगा। तो n निकालने का तरीका मैंने बताया था दोस्तों, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। लास्ट टर्म कितना है दोस्तों, 125। फर्स्ट टर्म कितना हमारा 5। CD है कितना हमारा, समय अंतर कितना का है, 5 का, 5 का, और प्लस क्या कर देंगे 1, ये n निकाल देगा आपको, हाँ या ना, n निकाल देगा। तो 170 माइनस 5 यानी कितना आ जाएगा, 170, 125 माइनस 5 और बटे में 5 प्लस 1, यह कर देंगे हम लोग। तो ये जब डिवाइड करेंगे तो 5 से आके 15, 2 5 के 20, 34 और एक क्या हो जाएगा 35।
कोई समस्या किसी बच्चों को? यह क्या निकाल देगा दोस्तों? n निकाल देगा। अब n निकालने के बाद अगर आपको Sn चाहिए तो रूल क्या कहता है? n/2 a + l, यही ना होता है मेरे दोस्त। तो n/2, n हमारा निकल कितना गया मेरे दोस्त? 35/2, और a कितना हमारा? 5, और l मतलब लास्ट टर्म, मतलब 175। बात को समझ लीजिएगा, रूल को कैसे मैं यूज कर रहा हूँ, कैसे इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 175 5 कितना हो जाएगा? 180। तो 180/2 मतलब 90। तो 35 × 90 में कर सकता हूँ क्या? 35 × 90 बोलिए, हाँ है ना? वेरी गुड। 35 × 90 जो भी आएगा आप गुना कर लीजिए। 0 9 45 के 5 बचा कितना? 4 9 27 4 31 31 50, सही आंसर। सभी बच्चों को बनना चाहिए। और अगर दूसरा रूल अगर आप यूज करते हैं, कौन सा रूल? इसके फर्स्ट रूल जो मैंने बात समझाया था, मैं वहां भी समझाता हूँ। बस रूल का एप्लीकेशन कैसे यूज करते हैं आप वो समझ जाओ फिलहाल। नेक्स्ट यहां पर समझिएगा इसी को, ये फर्स्ट रूल, ये सेकंड जो मानिए आप, इसको मैंने दिया आपको। इसके बाद एक रूल मैं और देने जा रहा हूं, उस पर थोड़ा समझिएगा। समझिएगा, यहाँ पर अगर हमें Tn निकालना है तो a + n - 1 × d का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब Tn का मान है कितना हमारे पास? 175 है, तो 175 हम यहाँ रख दिए। Tn ये आपका पद दिया हुआ है, यह लास्ट पद आपको दिया हुआ, 175 यहाँ रख दिए। a प्लस, तो a है कितना हमारा? 5 + n - 1 × d, d का मान कितना है दोस्तों हमारा? 5 है, मैंने 5 रख दिया। यहाँ से आपको क्या निकाल देगा? n निकाल देगा। जो चीज़ें दी हुई हैं आप इस आधार पर अभी आप काम करेंगे तो आंसर आपका सेम आएगा जितना आपका उसमें आया था। दोस्तों यहाँ पर समझिएगा, अगर हम काम करते हैं तो 175 - 5 170 आ जाएगा। यह 5 को मैंने साइड चेंज कर दिया, और यह 5 को मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया n-1। कोई डाउट किसी बच्चा को? देखो मैंने क्या किया दोस्त, इस 5 को मैंने माइनस किया तो 170 बन जाएगा, और ये 5 गुना में इधर क्या हो जाएगा? भाग में, और ये n-1 बन जाएगा। तो दोस्तों यह कट के कितना आ जाएगा? 34। तो n का मान 34 अब 1 35, ये 35 बन जाएगा। उसमें भी 35 आया था और यहाँ भी 35 आया, हाँ या ना? उसी प्रकार से यहाँ समझिएगा, Sn निकालने का रूल क्या होता है मेरा? n/2 2a + n-1 × d, यही था ना बाबू? 2a + n-1 × d था, ठीक है मेरे दोस्त। अब यहाँ पर आपसे कह रहा है कि n/2, तो यह n/2 अगर कह रहा है ना, ध्यान से, n/2 अगर कह रहा है तो n/2 मतलब क्या? 35 ऊपर रखेंगे, 35/2, और 2a का मान है कितना हमारे पास? 5 यहाँ कर दिए। कोई डाउट किसी बच्चा को? और यहाँ पर दोस्तों प्लस n-1, तो 35 माइनस से कितना हो जाएगा? 34, और d का मान हमारे पास कितना है दोस्तों? 5। सारे मान को यहाँ पर मैंने पुट कर दिया, हाँ या ना? अब आप देख पा रहे होंगे दोस्तों यहाँ पर क्या कि 35/2 हो गया मेरे दोस्त, यहाँ पर 2 25 10 बन जाएगा, और यह कितना बनेगा? 5 का 20 के 0 5 5 15 2 17 170 बन जाएगा। तो 170 + 10 मतलब 180। बोलो ना जी आप लोग, 180 को डिवाइड करो कितना से? 2 से, 90, और 90 × 35 वही आएगा क्या? वेरी गुड। 9 45 के 5 बचा कितना? 4 9 4 31, सही है? 31 50 सही आंसर। तो देखो एग्जाम में आपको मैं सिर्फ बेसिक चीज़ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आप बेसिक चीज़ अगर क्लियर कर लेते हो आप, तो फिर आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आनी चाहिए थी। तो बेसिक समझने के लिए ये रूल हमारा सफिशिएंट है, आप समझ सकते हो। लेकिन अब रही बात कि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से कैसे क्रिएट करेगा, मैं सीधे आपको बिना टाइम वेस्ट किए मैं लेके चलता हूँ एग्जाम पैटर्न पर। एग्जाम में यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछता है और किस प्रकार से हमें से काम करनी होती है। चलिए बिना देर किए मैं कुछ क्वेश्चन उठाता हूँ जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, आप इसको नोट करते चलिएगा दोस्तों। कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इसी पर बेस्ड होगा, और इससे बना के दिखाइए प्लीज़ सही बच्चे।
क्वेश्चन मैं इसको मिटा सकता हूँ क्या दोस्त? गुड, वेरी गुड। देखो क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, इफ, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, इफ द थर्ड नंबर, if the third number, yeah, if the third and fifth term of an arithmetic progressions या AP मैं सीधे सिंपली कर दे रहा हूँ, are 13 and 21, are 13 and 21, what is the 13th term? ये इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं और इसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार से रहेगा मेरे दोस्त। ये रहेगा 53, बी में रहेगा आपका 49, सी में रहेगा 57 और डी में रहेगा 61। ये ऑप्शन आपको इस प्रकार से दिखाई देंगे। मैं वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ जो एग्जाम में आए हुए हैं और पूछे गए प्रश्न हैं। दोस्तों आप देखिए कि इफ द थर्ड टर्म मतलब तीसरा टर्म आपको दिखाई देगा और पांचवा टर्म ये दिखाई दे रहा है कितना आपका एपी का सीरीज है, और ये दिखाई दे रहा है दोस्तों हमारे 13 है और 21 है, मतलब तीसरा पद 13 और पांचवा पद 21 है। तो पूछ रहा आपसे क्या कि इसका 13वां पद क्या होगा? इसका 13वां पद मतलब व्हाट इज द 13th टर्म, व्हाट, ऑप्शन आपको नीचे दिखाई देगा। तो दोस्तों जब भी इस प्रकार का प्रश्न अगर पूछते हैं, मैं आपको हिंट कर रहा हूं, आप अगला क्वेश्चन आप खुद बनाना, पहले आप मेरे को एक बनाने दो आप मेरे को, ठीक है? अगर आप बना लेते हैं मैं क्वेश्चन तो आप उसके बाद अपना क्वेश्चन नेक्स्ट अपने आप से बनाना। यहाँ पर क्या कह रहे हैं मेरे भाई कि देखो थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म मतलब आप क्या लिखेंगे, एक कम कर दो, a + 2d। थर्ड बोलेगा तो एक कम कर देना, चौथा बोलेगा एक कम कर दे, जितना ही बोलेगा टर्म। चूंकि रूल ही हम लोग पढ़े हैं क्या कि a + n - 1 × d, अगर n बोलता है तो एक कम करते नहीं करते हैं? कुछ तो बोलिए। n तक बोला है तो उसमें से एक कम करते हैं ना जी। 10 तक बोलेगा तो हम 9 रखेंगे, 20 बोलेगा तो 19 से गुना करेंगे डी में, है ना सीखे हम लोग। 25 बोलेगा 24 से गुना करेंगे। चूंकि रूल ही होता है हमारा क्या, tn = a + n - 1 × d। अगर मान लीजिए टर्म n तक दिया हुआ है तो एक माइनस करेंगे, मतलब n - 1 × d। तो उसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पर देखूँ दोस्तों, हमारे पास यह कह रहा है कि तीसरा टर्म दिया हुआ है, तो तीसरा टर्म मतलब 3 - 1 2 ही ना बनेगा, तो 2 दी, और यह चीज हमारा है कितना दोस्तों 13, तो मैंने यहाँ पर रख दिया 13। कोई समस्या किसी बच्चों को? बहुत सुंदर। उसके बाद फिफ्थ टर्म मतलब फिफ्थ बोला है, क्या रखेंगे हम लोग? बहुत सुंदर है, बस एक ही बच्चा बोलता है सब, a + 40। यह है कितना दोस्तों मेरे पास 21। उधर सबको दिख रहा है ना बढ़िया से, धुंधला नहीं दिख रहा? नहीं, वेरी गुड। तो अब सही बात यहाँ पर क्या करना पड़ेगा मेरे को, a और d निकालना चाहिए। a और d निकालने के लिए समीकरण 1 एवं 2 से बहुत अच्छे से काम किए होंगे आप लोग। दोस्तों यहाँ से मैंने यह हटा दिया, ये हटा दिए, यह और यह हट जाएगा, तो 4 - 2 मतलब -2d, और 21 - 13 मतलब -8, कट गया तो d का मान कितना बनेगा 4। बोलिए निकिता तक हमारी 8/2 मतलब 4, 13 - 21 -8, 2 - 4 -2d, माइनस कैंसिल आउट, डी का मान कितना बन गया 4 बन गया। कुछ बोलते रहिए हल्का फुल्का आप लोग भी, चना बादाम मंगा दें, खाते रहिए, बोलते रहिए, भागते रहिए, धीरे धीरे आप बोलते रहिए ना, अगर हम सॉल्व करते रहेंगे, है ना। वेरी गुड। अब देखिए निकालना क्या मेरे को 13 डे, मतलब 13वां पद मुझे चाहिए मेरे दोस्त, 13वां पद। तो क्या बोलना पड़ेगा, a + 12d, क्या बोलते हैं, ये नहीं बोलना पड़ेगा। हमारे पास a नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, हम यहाँ से a निकाल सकते हैं। तो a + 2d, 2d का मान कितना हो जाएगा 4 दूनी की 8, तो 8 = 13, तो a का मान कितना बनेगा 5। बोले हाँ या ना? बहुत अच्छा, वेरी गुड। ये हमारा 5 बन गया, चूंकि 13 में से 8 गया कितना बचेगा 5 बचेगा। तो a के जगह पर हम यहाँ रख देंगे दोस्तों 5, और 12 × d, d का मान हमारे पास कितना है 4, तो 12 चौक 48 + 5 कितना 53। ऑप्शन नंबर कौन सा बन गया क्वेश्चन। जो हम पढ़ रहे हैं उससे क्वेश्चन कैसे आएगा ये आपको माइंड में रखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे आता है। कोई समस्या किसी बच्चों को है? चलिए तो मैं एक क्वेश्चन आपको देके देखता हूँ, जल्दी से बना के दिखाता, मैं देखना चाहूंगा दोस्तों, फटाफट कीजिए इसको।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। मैं बोलूँ अगला क्वेश्चन? गुड। देखिए आपके पास दिया हुआ दोस्तों, द थर्ड टर्म ऑफ एपी सीरीज कितना दिया, थर्ड एंड नाइन्थ दोनों एक साथ लिखा हुआ है ना, दोनों एक साथ लिखा हुआ, द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ये दिखाई दे रहा है कितना आपका, तो ये दिखाई दे रहा आर -8 एंड 10 रिस्पेक्टिवली लगा दीजिएगा। व्हाट इज 16 टर्म, व्हाट इज 16 मतलब इसका 16वां पद क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। 16वां पद मतलब 16 पद आपको निकालना है। जल्दी से कौन बना के दिखाएगा मेरे को, मुझे ये देखना है। हमारे पास तीसरा टर्म आपको दिया हुआ है कितना, -8, और नाइन्थ टर्म आपको दिया हुआ है कितना, 10। हमसे पूछ रहा है 16वां पद क्या होगा। हाँ बाबू 31, बहुत सुंदर, वेरी गुड। जल्दी से बनाइए फटाफट दोस्तों, मैं आपका वेट कर रहा हूँ आपके आंसर्स का। हो गया? चलिए समझिए दोस्तों, यहां पर हमारे पास यह गिवन है, कितने बच्चों से अभी तक बन पाया, 1 2, आप लोग से, बाबू लोग आप लोग से नहीं बन रहा। मैथ्स पहले से कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा आपका, बट और अच्छा से होता है जब डेली क्लास करती। वही बोल रहे हैं कि अगर डेली क्लास करते तो और इम्प्रूवमेंट होता है ना। थोड़ा घूमना फिरना भी अगर कम करती हैं, नहीं जिसको बोल रहे हो समझ रहा है ना, घूमना फिरना भी अगर कम करते हैं तो थोड़ा सा मैथ समझ में अच्छे से आएगा, है ना। क्या देखो, थर्ड टर्म मतलब a + 2d -8 और a + कितना, यही होगा मेरे दोस्त, ये ना बनेगा, तो यह जल जाएगा। 8 - 2 मतलब -6 और ये -18, क्लियर है। अब यहाँ पर रखते हैं हम a + 6 -8, बोलिए कितना बनेगा a का मान, -2 बनेगा, -14 आएगा ना, वेरी गुड। चूंकि -8 -6 बन जाएगा, -14 बन जाएगा। तो हमारे पास क्या निकालना है दोस्तों, 16 मतलब a + 15t। तो a का मान हमारे पास है कितना मेरे दोस्त, -14, और d का मान हमारे पास दोस्तों कितना है, 3। तो 14 और यहाँ पर 45, कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, हाँ जी 31। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ध्यान से माइनस प्लस का खेल में आपको अच्छे से खेलना पड़ेगा, बच बच के। चलिए मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ, सभी बच्चों से बनना चाहिए, मात्र 1 ही 2 बच्चे बना पा रहा। सब बच्चे बनाइए फटाफट दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 11 टर्म, लिखिएगा, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म। आज देखो मेरे को कहीं जाना नहीं है, इसलिए मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ। कभी अगर जाना पड़े मेरे को कहीं अर्जेंट में, तो मैं आपको टाइम पर ही छोड़ देता हूँ, है ना। तो उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं करना कि सर इतना कम इतना ज़्यादा। आज समय कहीं नहीं जाना है, आराम से पढ़ा रहे हैं, है ना जी। ये कहीं जाना होता है मेरे को अर्जेंट में, तो मैं आपको टाइम पर आपको पढ़ा कर निकल जाता हूँ। देखते ना, जल्दीबाजी निकल जाते हैं। कल मैंने आपको बोला पढ़ने के लिए, लेकिन 1 घंटा आपने नहीं पढ़ा होगा, उसके बीच में भागना स्टार्ट कर दिए थे,
गौरव नाम लिखे किसी बच्चा का? नाम लिखे हैं? सब रुका था? वाह अच्छा बच्चा है। पार्ट ने मतलब प्लानिंग करके, वो प्लानिंग करके देखिए तो भरोसा फिर तो, हाँ भाग गया था ने। बहुत अच्छा किए हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया। आप ही का अब हम कार्यभार देंगे, हम उन्हें भी मिल जाता होगा सब, है ना। चलो हम किसी का नाम नहीं बोलेंगे, है ना। चलो भार अब सौंपेंगे आपको हम, बताइए। ईमानदार बच्ची है। देखो व्हाट इज द सम ऑफ द 11 टर्म। देखो डांट के, दबरा के, धमका के हमको पढ़ाना है, किसी तरह आपको रिजल्ट देना है हमको। अगर हमको कभी जरूरत पड़ेगा ना, बात नहीं, कभी जरूरत पड़ेगा तो आपको डांटेंगे भी, दुलारेंगे भी, प्यार भी करेंगे आप ही को, है ना। और आपको कभी कभी सुनाएंगे भी आप ही को। हमारा बस एक ही मकसद है कि आप किसी न किसी तरह से कुछ भी करो, बस पढ़ो आप दम भर। आपको बहुत मानेंगे भी, बहुत डांटेंगे भी, कभी खड़ा भी कर देंगे, कभी सुनाएंगे भी आपको। किसको कोई सुनाता है? जब कोई इंसान किसी को मानता है उसी को ना सुनाएगा, है ना। कौन है? निखिल विकास। तो समझिएगा, तो व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 11 टर्म, ये दोस्तों है। और यहाँ पर बोल रहा है दोस्तों, इसलिए हम कह रहे हैं कि पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दो ना, पढ़ने पर ज़्यादा ध्यान। व्हाट इज द सम ऑफ द 11 टर्म ऑफ एन एपी सीरीज। यह एपी सीरीज है इफ द थर्ड टर्म is -1 and its term is 19। ये है मेरे दोस्त, ये 19 है ना बाबू? हाँ 19 है। ये 19 दिखाई दे रहा है, मैं आपको फिर से लिख दे रहा हूँ, ये 19 है, ये आपका 19 है, ये 19 है। ओ गॉड, ये 19 है। तो पूछ रहा है इसका ऑप्शन में दे रहा हूँ आपको, ऑप्शन बनना चाहिए दोस्तों। ऑप्शन में क्या क्या मेरे भाई? ये 204 है, ये 121 है, 225 है और डी में 104 है। ये 4 ऑप्शन है। जल्दी से बना के दिखाई दोस्तों। मेरे पास क्वेश्चंस क्या है कि व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 11 टर्म, मतलब आपको S11 निकालना है। क्या निकालना दोस्तों? S11 निकालना है, S11 आपको निकालना है। और आपको बोल रहा है कि एपी सीरीज का थर्ड टर्म आपको दिया हुआ है इज -1 और 8 टर्म दिया कितना आपका? 19। आपको निकालना है, सम निकालना। जल्दी से कौन बना के दिखाता मेरे दोस्त, फटाफट रिप्लाई करेंगे। हाँ जी, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर आपका बी आ रहा ना। आई वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, प्लीज रिप्लाई मी। थोड़ा फास्ट कीजिए, जल्दी जल्दी, थोड़ा स्पीड करिए कैलकुलेशंस। सुमित और फास्ट होगा। निकिता कितना है बाबू? 121 121, बहुत सुंदर, वेरी गुड। एक दो बच्चे बना पा रहे हैं, लड़कियां नहीं बना रही हैं। क्यों नहीं बनाती आप लोग? बाबू लोग बनाइए बनाइए बनाइए। चलिए तो मैं लेके चलता हूं इसका सॉल्यूशन की ओर। सॉल्यूशन क्या करा मेरे दोस्त, समझिएगा ध्यान से। देखो थोड़ा क्वेश्चन में इसलिए देता हूँ आप, ताकि आप बनाएंगे ना, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको भी और मुझे काम करने में थोड़ा अच्छा लगेगा कि चलो बच्चे हमारे कुछ सीख रहे हैं। हमारे पास कह रहा है कि S11 निकालना है, लेकिन इसके लिए मुझे क्या चाहिए? A और D चाहिए मेरे को, A और D चाहिए। तो कैसे निकाले A और D? आप समझिए दोस्तों यहाँ पर कि हमारे पास थर्ड टर्म जो है A + 2D वह है कितना हमारे पास? -1 है ना। और 8 टर्म दिखाई दे रहा है मेरे दोस्त कितना आपका? A + 7D, यह है कितना हमारे पास? 19। मैंने यहाँ पर 19 कर लिया। कोई समस्या किसी बच्चे को? आपने A + 7D नीचे रखा होगा, हम ऊपर रख लिया, कोई दिक्कत होगा आपको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो माइनस करेंगे तो इससे सुविधा क्या होगा कि यह कट जाएगा, 7 - 2 मतलब 5D बचेगा। माइनस बना नहीं आएगा, आपको -5D आया होगा, है ना। लेकिन हम ऊपर कर लिए तो माइनस क्यों आएगा, है ना मेरे दोस्त। अब देखो 19 अब क्या बन जाएगा? 20। या माइनस तो प्लस हो जाएगा आपका, जो पहले से माइनस वो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 5D और यह 20, तो D का मान कितना बनेगा? 4। आप किसी में पुट कर लीजिए, मान लीजिए हम फर्स्ट में ही पुट कर लेते हैं तो A + 7D, 7D मतलब 7 × 28
कुछ तो बोलिए माता रानी लोग सब, जय माता दी। 19 माइनस 28, हाँ जी -9, वेरी गुड। ये हमारे पास ए का मान इतना होगा, डी का मान इतना हो गया। निकालना कितना था मेरे को, S11 निकालना था, S11 मेरे को चाहिए था। तो S11 के लिए क्या करते हैं हम लोग, S11 आपको निकालना है तो रूल क्या कहता है, n/2, बोले ना जी 11/2, 2a + n-1 इंटू डी, ये नहीं पढ़े हम लोग, 2a + n-1 इंटू डी पढ़े हैं। तो 2a का मान क्या है हमारे पास दोस्तों, -9 है, -9 है, और 2a + n-1, तो n-1 मतलब 11 - 1 10, 10, और डी का मान हमारे पास कितना दोस्तों, 4। आप यह पुट कर लेते तरीके से, अगर जाएंगे तो ही नहीं करेंगे आप लोग, वेरी गुड। तो यहाँ पर कर लिए दोस्तों हम लोग, कमले समझ रहे बाबू आप, 9 दूनी 18 -18 हो गया, और 10 चौके 40। तो दोस्तों 11/2 यह हो जाएगा, और 40 - 18 22, प्लस में माइनस में, वेरी गुड। और 11 × 11 कितना आएगा, 121। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। आप समझ पा रहे ना, यही है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। कोई समस्या, इस पर एक क्वेश्चन और देके देखें, एक क्वेश्चन और करवाते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे, इसी पर बेस्ड आपको करवाते हैं। लिखिए सब क्वेश्चन, समझ पा रहे होंगे, नहीं समझ पा रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात, आप दोबारा पूछ सकते हैं मेरे से। हाँ बाबू, रुक जाए, रुक गए, जल्दी बनाइए, खराब है।
बन गया सबसे का। चलिए एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, जवाब बोले सब कोई। इफ द फोर्थ एंड सेवेंथ term of an AP series are 11 and -4 respectively, what is the 15th term? ये निकाल के दिखाइए दोस्तों फटाफट। ये क्वेश्चन आपके लिए कि इफ द फोर्थ टर्म एंड सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी सीरीज आर -11 दिया और -4 दिखाई दे रहा है दोस्तों। आपसे पूछ रहा है इसका क्या कि इसका 15वां टर्म आपको निकालना है, 15 टर्म आपको निकालना है दोस्तों। जल्दी से करके दिखाइए इसी प्रकार से जैसे मैंने पीछे बताया आपको। बन गया सबका? $11 and -4 दिखाई दे रहा है दोस्तों इसका। और व्हाट इज द 15 टर्म पूछा आपसे, 15वां संख्या आपको, 15वां पद आपको निकालना है। ठीक है बाबू, वेरी गुड। ऐसे समझिएगा दोस्तों। फोर्थ टर्म आपको दिखाई दे रहा है a + 3d, आपको दिखाई देगा दोस्तों कितना आपका 11। अब a + 60 यह कितना आपका -4। सही है क्या? वेरी गुड। आप समझिए दोस्तों यहाँ पर क्या माइनस 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 प्लस यह कट गया आपका। 6 - 3d मतलब क्या बचेगा -3d, और यह 11 4 15, तो d का मान क्या बनेगा -5। आया था आप लोग का? बहुत सुंदर, वेरी गुड। अब यहाँ पर समझिएगा a + 3d, 3d मतलब एक d का मान कितना -5, तो कितना हो जाएगा हमारा -15 बन जाएगा, और एक 11, तो a का मान 15 11 कितना बनेगा 26। मतलब इसका फर्स्ट टर्म कितना रहोगा 26 रहा होगा। आपसे पूछा क्या दोस्तों हमारा 15वां टर्म, मतलब a + 14 पूछा आपसे, ये पूछा हमसे a + 14d, a का मान कितना 26 और d का मान हमारे पास कितना है दोस्त -5, तो 26 14 गुने, बोले कुछ गड़बड़? सही है सब, वेरी गुड। तो यह हो जाएगा हमारा 26 और 14 25 70 -70। सही है क्या? घटाएं कितना आएगा -44। ओहो, -44 ये इसका सही आंसर बनेगा। तो बहुत सारे बच्चे इसमें से बना पा रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं बेचारे वो नहीं बना पा रहे हैं, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, बनाते रहिए, है ना। आज नहीं तो कल आपसे बनेगा ही बनेगा, बस विश्वास रखिए अपने आप पर। विश्वास अगर है तो आपसे बनेगा ये क्वेश्चन, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो कॉम्पिटिशन्स का, तो थोड़ा सा आपको अपने पर विश्वास रखना पड़ेगा और मेहनत भी करना पड़ेगा आपको। चलिए अब इस पर क्वेश्चंस और हम चेंज करते हैं, टाइप 2 में आ जाइएगा। ये था आपका टाइप 1 टाइप का क्वेश्चन जो मैंने आपको डिस्कस, टाइप 1 टाइप 2, आगे लिखिएगा टाइप 3। टाइप 1 में आपको इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा, जो बेसिक चीज़ दिया रहेगा। टाइप 2 में नंबर दिए रहेंगे। टाइप 3 लिखिएगा। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन ऐसे रहेंगे आपको। टाइप 3 में आपको क्वेश्चंस मैं देता हूँ एक छोटा सा क्वेश्चन, ये इस प्रकार से, फाइंड हाउ मेनी टू डिजिट नंबर